महिला आरक्षण बिल यानी कि नारी शक्ति वंदन विधेयक के लोकसभा से पास होने के बाद गुरुवार को राज्यसभा में चर्चाएं हो रही है। चर्चा की शुरुआत कांग्रेस नेता रंजीत रंजन ने की है। उन्होंने कहा कि आपने इसे नारी शक्ति वंदन विधेयक नाम दिया है। महिलाओं को वंदन नहीं, समानता का अधिकार चाहिए। उन्होंने कहा कि आपकी सरकार में महिलाओं की कितनी वंदना होती है ये हमको मालूम है। जब आपको सत्ता पाने की जरूरत होती है तब आप महिलाओं को देवी बनाकर उनकी पूजा करने लग जाते हैं। इसके बाद भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा ये बिल महिलाओं पर एहसान नहीं बल्कि उनका वंदन और अभिनंदन है। अगर ये बिल आज पास होता है तो 2029 तक यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। इस पर खड़गे ने कबीर का दोहा काल करे सुआज कर सुनाया और तुरंत ही आरक्षण लागू करने की मांग की। जेपी नड्डा ने जवाब दिया कि भाजपा का उद्देश्य राजनीतिक फायदा लेने का नहीं है। सरकार नियमों से काम करती है और पक्का काम करने में विश्वास करती है। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो सिल्वर स्पून के साथ पैदा होते हैं उन्हें गरीबों की परेशानियां नहीं पता होती। एक लीडर को लीडर बनना पड़ता है, सिखाए हुए बयान देने से काम नहीं चलता है। लोकसभा में सुबह 11 बजे जब कार्यवाही शुरू हुई तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने कहा कि कल भारत की संसदीय यात्रा का एक स्वर्णिम पल था। उस पल के हकदार इस सदन के सभी सदस्य हैं, सभी दल के सदस्य हैं, सभी दल के नेता भी हैं। सदन हो या सदन से बाहर हो, वो भी उतने ही हकदार हैं। उन्होंने कहा कि मैं आज इस बहुत महत्वपूर्ण निर्णय में अपने देश की मातृशक्ति में एक नई ऊर्जा भरने में कल का निर्णय और आज राज्यसभा के बाद जब हम अंतिम पड़ाव को पूरा कर लेंगे, यह पवित्र कार्य को करने के लिए आप सबने जो योगदान दिया है, समर्थन दिया है, सार्थक चर्चा की है, सदन के नेता के रूप में मैं आज आप सबका सच्चे दिल से आदरपूर्वक अभिनंदन करता हूँ। पीएम मोदी के संबोधन के बाद लोकसभा में चंद्रयान 3 की सफलता पर चर्चाएं हुई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से सदन को मिशन के बारे में बताया गया और इसके बाद राजनाथ सिंह बोलने के लिए खड़े हो गए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राजनाथ से पूछा कि क्या उनमें चीन मुद्दे पर चर्चा करने की हिम्मत है। इस पर राजनाथ सिंह ने कहा कि पूरी हिम्मत है, मैं चीन पर चर्चा करने के लिए तैयार हूं और सीना चौड़ा करके चर्चा करने के लिए तैयार हूं। संसद के चौथे दिन की कार्यवाही कैसे हुई उसके कुछ बड़े अपडेट्स इस प्रकार से है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज लोकसभा में एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023 पेश करेंगे। सरकार आज राज्यसभा में रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल पेश कर सकती है। इस बिल में ऐसे 65 कानूनों को निरस्त करने का प्रावधान है जो प्रचलन से बाहर हो गए हैं या दूसरे कानूनों की वजह से निरर्थक हो गए हैं। यह बिल पिछले साल जुलाई में लोकसभा में पास हो गया था।